सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है और हर सरकार ही करती है, कोई नई बात नहीं है ये। लेकिन आप जो दावे करते हो, जिस दावों की वजह से जनता आपको वोट देती है, आपको उसके जनता के विश्वास पे खड़ा उतरना चाहिए। आज इस शहर से, कभी किसी और शहर से, कभी तीसरे शहर से, कभी चौथे शहर से, कभी किसी महिला के रेप का, मर्डर का, छेड़छाड़ का, हर जगह खबर आती रहती है, न्यूज़ आती रहती है। और सरकार ये बात करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाएंगे भी, बेटी बचाएंगे भी, मगर बेटी अगर घर से पढ़ने निकलेगी तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार के उन्हीं लोगों की जिसके बदौलत सरकार इतनी बार और इतना बड़ा दावा करती है। लेकिन उनके वो लोग, कानूनी लोग, इसमें हर बार असफल होते हैं और जब दुर्घटना हो जाती है, समय रहते अगर वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी नाकामी फिर एक मासूम की जान ले लेती है और उनके घर वालों से उनको दूर कर देती है। चलिए आज बात करेंगे हरियाणा के भिवानी जिले से आई उस घटना की जिसने सिर्फ उसके परिवार वालों को नहीं, पूरे समाज को झंझोड़ कर रख दिया। 19 साल की मनीषा जो स्कूल में शिक्षिका थी, जिसकी मौत ने सिर्फ उसके घर वालों को नहीं बल्कि पूरे समाज को झंझोड़ दिया। अब बात ये आती है कि इसकी जिम्मेदारी जो है, जो जान जो गई है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, उस प्रशासन की जिसने समय रहते हुए कुछ संज्ञान नहीं लिया। 11 अगस्त की सुबह मनीषा अपने घर से निकली थी, उनको नर्सिंग कॉलेज जाना था, वहाँ अपना दाखिला करवाना था। जब वो शाम तक घर नहीं लौटी तो माँ बाप को अंदेशा हुआ कि अभी तक नहीं लौटी, तो उन्होंने थाने जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। थाने में पुलिस प्रशासन के लोगों ने उनसे ये कहा कि कहीं चली गई होगी, हो सकता है वापस आ जाए। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं कंप्लेन दर्ज कराता हूँ, अगर वो कहीं चली भी गई होगी तो ये पुलिस प्रशासन का काम है कि आप उसकी सुनवाई करो, आप उसकी जांच करो। अगर समय रहते पुलिस वालों ने अगर ये नहीं सोचा होता कि कहीं चली गई है, वापस आ जाएगी, और समय रहते उन्होंने उस पर संज्ञान लिया होता तो आज मनीषा जिंदा होती, हो सकता है। 13 अगस्त को सिंघानी गांव के खेत में किसानों को एक लाश दिखाई दी। जब सबकी पहचान हुई तो मनीषा का ही सब था। हालत इतनी दर्दनाक थी कि पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, शरीर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और चेहरा तक साफ दिखाई नहीं दे रही। ये नज़ारा देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि मनीषा के शरीर में कीटनाशक के अंश मिले हैं। पुलिस का ये भी दावा है कि उसके साथ कुछ भी दुष्कर्म नहीं हुआ है, यानी कि रेप टाइप ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चेहरे पर एसिड या केमिकल के निशान भी नहीं पाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा विवाद एक सुसाइड नोट का है। पुलिस का कहना है कि ये सुसाइड नोट मनीषा ने ही लिखे हैं, लेकिन परिवार का ये कहना है कि ये सब झूठी सबूत है, झूठा सबूत है और बेटी की सीधी सीधी हत्या की गई है। जब बात इतनी आगे तक बढ़ जाती है तो सरकार प्रशासन सब गंभीरता से इसको लेती है, जो उनको पहले लेनी चाहिए थी। तब भिवानी एसपी को हटा दिया जाता है, एसएचओ, एएसआई और कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। जांच के लिए 6 टीम बनाई जाती है और लेकिन परिवार और जनता का कहना है कि ये सब केवल दिखावा है। उन्हें उसके गुनहगारों की गिरफ्तारी चाहिए और सजा चाहिए, और ये मांग हो भी क्यों नहीं, जिसके घर की जवान लड़की 19 साल की, 20 साल की लड़की लापता हो जाए और 2 दिन बाद, 1 दिन बाद उसकी लाश मिले, वो भी इस हालत में जिस बर्बरता का कोई सीमा नहीं है, तो ये मांग तो जो होनी चाहिए। इस केस ने पूरे हरियाणा को हिला के रख दिया, सहित पूरे देश को हिला के रख दिया। भिवानी, दादरी, लोहारू, बदरा समेत कई जगह बाजार बंद किए गए। छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला, सड़कों को जाम किया। करनाल, सिरसा, झज्जर, अंबाला तक इस विरोध का प्रदर्शन हुआ है।